हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काज़िम। आप देख रहे हैं कोड हीरो विद काज़िम के साथ। आज हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज थोड़ा सा हम हेडिंग भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम एक नई चीज़ ऐड करेंगे, उसका नाम है लिंक। लिंक क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए होता है? मतलब हम एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें किसी और का लिंक देते हैं। मतलब जैसे कोई हमारा व्हाट्सअप चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, या कोई इंस्टाग्राम का पेज हो गया, फेसबुक का पेज हो गया, उस चीज़ के लिए लिंक हम यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपका टाइम ज़ाय किए बगैर हमारे साथ बने रहिए। हम लिंक के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे, क्यों यूज़ होता है और मतलब कैसे यूज़ होता कर सकते हैं हमें अपनी वेबसाइट में। डिफरेंट किस्म के हम लिंक हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं वेबसाइट में। तो हम थोड़ा सा अभी हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग क्या होता है, हेडिंग को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और पैराग्राफ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिंक को पढ़ेंगे। तो चलें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेट्स गो। तो हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं। पहले शुरू में हम अपना एक फ़ोल्डर बनाएंगे, जो कि जिस नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे कि हमें ताकि याद रहे कि हमने ये टॉपिक पढ़ा था। इसलिए हम अपना फ़ोल्डर बना के फिर राइट क्लिक करके हम जाएंगे सीधा VS कोड में। हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक, ये हमने फ़ोल्डर का नाम रख लिया है। और इसको राइट क्लिक करके हम जाएंगे ओपन विद कोड, जो डायरेक्ट VS कोड की तरफ चला जाता है। तो हम आ गए हैं अपनी VS कोड के मेन स्क्रीन पर। पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल मतलब है HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। HTML की फ़ाइल हम बनाएंगे। फ़ाइल बनाने के बाद जो पहला वर्क हमारा काम है ना, कि हम एक HTML का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। वो पहले भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। जैसे शिफ्ट दबा के वो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वहाँ पे उसको दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो VS कोड का सॉफ्टवेयर है ना, उस पर वो ऑटोमेटिकली वो इंटर जब दबाएंगे तो वो उनका एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। पहले हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक। पहले हम अपना शुरू करेंगे हेडिंग के साथ। हेडिंग क्या क्या होती है, कितने किस्में होती हैं हेडिंग की? टोटल 5 किस्में होती हैं। H1, जिसमें हम लिखेंगे दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ बिग हेडिंग, मतलब सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है। इसके बाद हम करेंगे H2, सबसे बड़ी हेडिंग। अब हम दिखाएंगे कि ये दिखेगा कैसे, कितना बड़ा दिखेगा। ये देखें, दिस इज़ बिग हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग है H1। और दूसरी होती है H2, दिस इज़ सेकंड हेडिंग। H2 जो है वो H1 से थोड़ी छोटी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पर दिस इज़ सेकंड हेडिंग, मतलब H1 से और H2 में आपको डिफरेंस पता होगा कि कैसे दिखेगा। ये देखें, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे शो हो रहा है हमें। H1 जो है वो बड़ा दिख रहा है और H2 है वो छोटा दिख रहा है। अब हम करेंगे H3। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कि कैसे
H3 है, H4 है, H5 है और H6 है। आप देख सकते हैं कि अब ये देखें ना, मैंने एक कर्सर यहाँ पे रखा, एक कर्सर यहाँ पे, ये सिर्फ 5 लिखा, दोनों पे लिख दिया। तो मैं ये आल्ट दबा के फिर कर्सर को दूसरी साइड पर ले जाऊंगा, इस तरह जो कर्सर दोनों तरफ चल सकेंगे। मैंने 6 लिखा, अभी यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ स्मॉल हेडिंग। अब मैं तीनों पे कर्सर लगाऊंगा, H4 पे भी, H5 पे भी और H6 पे भी। ये देखें, आल्ट दबा के मैंने माउस के साथ जहाँ जहाँ मैंने खड़ा करना है वहाँ पे मैंने कर्सर डालना है, फिर जहाँ पे कुछ भी लिखना है वो तीनों जगह पे लिख देंगे दिस इज़ स्मॉल हेडिंग। ये देखें आप, जहाँ चाह भी मैंने कर्सर लेके गया हूँ वहाँ पे मतलब वहाँ उसने लिखना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये हेडिंग होगी हमारे पास, H6 है ये, और H5 देख सकते हो, H4 देख सकते हो, H3 है, H2 है या H1 है। आप अपनी इनकी दरमियान डिफरेंस देख सकते हैं कि H1 सबसे है बड़ी, H6 जो सबसे छोटी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H4, H3 और H2 और यहाँ पे सबसे बड़ी हेडिंग H1, ताकि आपको मुझे याद रहे कि ये H5 है, H4 है, H3 है, H2 है या H1 है, हमें याद रह जाए। तो हम अपने मतलब ब्राउज़र पे देखेंगे भी हमें कैसे ये दिख रहा है। ये देखें, ये सब आ गए हैं। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि मेन हेडिंग कौन सी है, स्मॉल हेडिंग कौन सी है, छोटी हेडिंग मतलब कौन सी हेडिंग कहाँ पे यूज़ करनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये हेडिंग की किस्में हैं। अब हम थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, पैराग्राफ क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। पी जो टैग है वो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ पैराग्राफ। कोई चीज़ भी आप लिख सकते हैं, जो भी हमारा कंटेंट है वो हम पैराग्राफ में यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ याद रखें, दिस इज़ पैराग्राफ। और एक और मतलब शॉर्टकट तरीका है, पी का टैग लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे लोरम। लोरम एक मतलब डमी वर्डिंग का वो है, हम लिखेंगे लोरम 5, मतलब वो हमें 5 वर्ड दे देगा, डमी कोई भी वो वर्ड दे देगा। हम दूसरी बार लिखेंगे पैराग्राफ का टैग लगा के लोरम लिख के, फिर हम लिखेंगे 10 लिख लेते हैं हम 10, तो ये हमें 10 वर्ड दे देगा। ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ। और इसमें हम कुछ भी मतलब हम जितने भी उसको अगर 400 वर्ड भी देंगे वो 400 वर्ड भी हमको लिख के दे देगा। तो ये देखें, इस साइड पे भी देख सकते हैं आप, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ लोरम। ये लोरम ने अपना मतलब 5 वर्ड का लफ्ज़ लिख दिया हमें, और हमने उसको दोबारा कहा कि ये हमें 10 वर्ड का लिख दो। तो ये था हमारे पास पैराग्राफ। अगर हम इसको देखना चाहते हैं या मतलब वो क्रोम पे देखना चाहते हैं, तो इसके बाद हम करेंगे हमारा आखिरी टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लिंक में यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहली बात है ये है ए, उसको कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग इसको हम कह सकते हैं, ताकि जो हमारा
वर्ल्ड है ना ब्लैक है, उसको वो ब्लू दिखाता है, एक लिंक के तौर पर दिखाता है। हम अभी लिखेंगे गूगल का लिंक, तो पहले लिखेंगे हम एचरफ से आगे HTTPS www नहीं, इसका वो लिखेंगे हम www.google.com। ठीक है, ये हमारे पास लिंक हो गया। और इसको हम मतलब क्लिक करने के लिए कुछ लफ वर्ड लिखेंगे, ओपन विद गूगल, मतलब ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है गूगल में। लिखेंगे हम ओपन गूगल। तो ये हमने लिख लिया। अभी देखेंगे कि भाई ये कैसे दिखता है। एंकर टैग, एचराफ, ये किस लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली जो यूज़ होता है ना, जो लिंक, एंकर टैग जो लिंक के लिए यूज़ होता है, और वो वर्डिंग भी ब्लू दिखा देता है। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ओपन गूगल, इसको हम अभी ब्राउज़र पे देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके, या इस पे हम क्लिक करेंगे अभी कि ये कहाँ पे जाएगा। ओपन गूगल, हमने क्लिक किया, इसका रंग कलर चेंज हो गया, ये डायरेक्ट गूगल पे जाके खड़ा हुआ। ये देखें, इसका रंग भी चेंज हो गया, पर्पल हो गया कलर, पहले ब्लू था फिर पर्पल हो गया। अब हम एक और बनाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा हम इसको क्लोज करते हैं। हम इसको कॉपी करने Ctrl D, हम इसको अभी थोड़ा फेसबुक लिखेंगे इस पे ऊपर, फेसबुक, और यहाँ पे भी हम फेसबुक लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी साइड जहाँ पे लाइव प्रीव्यू खुला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये डायरेक्ट हमने जब लिंक पे हमने क्लिक किया, ये डायरेक्ट फेसबुक के मेन पेज पर जाके खड़ा होगा। ये देखें, अब ओपन गूगल जो है वो पर्पल कलर का है और फेसबुक जो है ब्लू कलर का है। अब हमने फेसबुक को दबा दिया है। ये देखें, ये मेन पेज फेसबुक का खुल गया और इसका रंग भी चेंज हो गया है। अब इसको हम 2-3 और लिंक बनाएंगे इसके, जैसे टेलीग्राम, यहाँ पे भी लिखेंगे टेलीग्राम, और यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले बता चुका हूँ कि कर्सर हम 2 जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक को हटाने के लिए मैंने आल्ट दबा के दूसरी साइड, मतलब जहाँ पे मैंने कर्सर ले जाना है वहाँ पे मैंने कर्सर ले दिया। तो अभी हम दूसरा एक और बनाएंगे, टिकटॉक। टिकटॉक, टिकटॉक, तो अभी हम चलेंगे ब्राउज़र पर कि ये कैसे दिखता है। ये देखें, ओपन टेलीग्राम, ओपन टिकटॉक, और ओपन फेसबुक, और ओपन गूगल। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया टेलीग्राम के लिंक पे, ये डायरेक्ट हमें टेलीग्राम के ओरिजिनल पेज पे जाके हमें यहाँ वहाँ पे रुकेगा। ये देखें, टेलीग्राम का मतलब पेज हो गया। अभी हम थोड़ा सा टिकटॉक को लगाएंगे, टिकटॉक पे कैसे खुलेगा।
ये देखें ओपन टिकटॉक। हम दोबारा भी जाएंगे। ये हमने आज लिंक सीख लिया है, लिंक क्या होता है, क्यों यूज़ होता है। अच्छा एक और बात, ये जो अब हमारी लिंक है ना, ये एक ही लाइन में क्यों शो हो रहे हैं, इसको हम करने के लिए ब्रोकन लाइन, ब्रोकन रा BR जो लगाएंगे। ये देखें ओपन गूगल मतलब अलग लाइन में शो होगा और ओपन फेसबुक अलग लाइन में शो हो रहा है। और जब यहाँ पे हमने स्पेस डाला लेकिन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हम अभी अलग करेंगे इनको। ये देखें कितना गैप है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजमेंट नहीं आ रहा। थोड़ा सा हम और करेंगे लेकिन देखें चेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल वही की वही है गूगल टिकटॉक। BR जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ब्रोकन लाइन, मतलब ब्रोकन रा जो लाइन होती है वो होती है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर टॉपिक इमेज और टेबल। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इमेज और टेबल। इमेज क्यों ज़रूरी होता है, टेबल क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑफिस में टेबल ज़रूरी होते हैं। उनकी नाम, उनकी एज, उनकी सैलरी, उनकी जो कुछ भी हैं, वो मेन चीज़ जो है ऑफिस में यूज़ हो सकता है। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।